प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं संजू सांगवान आप सभी का हिंदी शिक्षा जगत में स्वागत करती हूँ। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाक्य। ठीक है, शब्द हमने पिछली कक्षा में किया था। शब्द को जानने के बाद हम जानेंगे वाक्य क्या होता है। ठीक है, और जो वाक्य है बेटा वो ऐसा टॉपिक है जहाँ से HSSC के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्या है बेटा वाक्य? वाक्य में देखो, जब हम शब्द कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो वर्णों का सार्थक समूह होता है, व्यवस्थित और सार्थक समूह होता है, वो हमारा शब्द कहलाता है। और जो वाक्य होता है बेटा उसमें क्या होता है? ये होता है बेटा हमारा शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। वाक्य कहलाता है। ठीक है, क्या कहते हैं बेटा कि जो शब्द होते हैं उनका सार्थक और व्यवस्थित समूह जो होता है वो हमारा वाक्य कहलाता है। अब कहोगे कि मैडम सार्थक या व्यवस्थित कैसे होता है? देखो बेटा, जब भी आप वाक्य लिखते हो, अभी हमने लिखा कि राम जाता है। ठीक है, क्या लिखा हमने? राम जाता है। अब राम क्या है बेटा हमारा? राम हमारा है कर्ता। ठीक है, ये क्या है? हमारा काम को करने वाला है, तो ये क्या हुआ? हमारा कर्ता। फिर क्या कहते हैं कि जाता है, ये क्या है? हमारी क्रिया है। ठीक है, तो कर्ता है और क्रिया है। और दूसरी बात क्या है इसमें? ये हमने क्या लिखे हैं? ये हमने पदक्रम की दृष्टि से सही लिखे हैं भी, कर्ता के बाद ही क्रिया आई है। अन्वय यानी कि मेल भी हो रहा है किस चीज का? यदि आगे हमने पुल्लिंग लिखा है तो पीछे भी हमारा क्या है? पुल्लिंग ही है। हमने ये नहीं लिखा कि राम जाती है, राम जाती है लिखते तो लिंग की दृष्टि से वाक्य हमारा गलत हो जाता और अर्थपूर्ण भी नहीं रहता और एक व्यवस्थित क्रम भी नहीं रहता। तो इसलिए वो क्या हो जाता? हमारा गलत हो जाता। यहाँ पर ये सही क्यों है? क्योंकि पद क्रम की दृष्टि से भी सही है, अन्वय की दृष्टि से भी सही है, साथ में ही अर्थपूर्ण भी है और साथ में ही योग्यता के साथ आया है। और फिर क्या है? राम जाता है, कहीं ना कहीं आकांक्षा भी इसमें मौजूद है। तो ये क्या है? हर तत्व की दृष्टि से सही वाक्य होने के कारण ये हमारा वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य है। तो इस प्रकार बेटा क्या है कि शब्दों का सार्थक और व्यवस्थित समूह जो होता है वो हमारा वाक्य कहलाता है। ये तो हो जाती है परिभाषा। आजकल बेटा परिभाषा भी पूछ ली जाती है, इसलिए हम परिभाषा को भी लेकर के चल रहे हैं। फिर आता है बेटा कि वाक्य में कितने अंग होते हैं, और जो एग्जाम में क्वेश्चन होता है वो क्या पूछ लिया जाता है कि वाक्य के अंग कितने होते हैं? वाक्य के अंग। ठीक है, तो वाक्य के अंग कितने होते हैं बेटा? वाक्य के जो अंग होते हैं वो हमारे दो ही होते हैं। कौन से? सबसे पहले है हमारा उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य। और दूसरा है हमारा विधेय। ठीक है, तो जो वाक्य होता है बेटा उसमें दो अंग होते हैं। और क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है? जब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो एक वाक्य दे दिया जाता है, उसमें पूछ लिया जाता है कि निम्न वाक्य में उद्देश्य बताइए, निम्न वाक्य में विस्तार बताइए। और कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्न वाक्य में कर्ता का विस्तार बताइए या फिर क्रिया का विस्तार बताइए। तो ये आपको आना चाहिए, क्योंकि ये क्या है? ये वाक्य के अंग हैं और वाक्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो सबसे पहले क्या है बेटा? जो उद्देश्य होता है वो कौन होता है? कार्य को करने वाला जो कर्ता होता है वो क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। कौन बेटा? कार्य को करने वाला कर्ता। ठीक है, कार्य को करने वाला जो कर्ता होता है वो कौन होता है? वो हमारा
उद्देश्य होता है। उदाहरण के साथ समझेंगे। पहले हम जानते हैं कि उद्देश्य और विधेय हैं क्या। वास्तव में हमें ये तो पता हो कि उद्देश्य और विधेय क्या हैं, उदाहरण तो तभी आप कर पाओगे। नहीं तो आप यदि सिर्फ और सिर्फ उदाहरण का रट्टा लगा करके चले जाते हो और बाय चांस जो आपने पढ़ा है वो एग्जाम्पल आपका नहीं आता है, फिर आप उसको सोल्व नहीं कर पाते हो। तो बेटा जो कार्य को करने वाला कर्ता होता है वो हमारा उद्देश्य होता है। और फिर क्या कहते हैं, विधेय कौन है, कर्ता के बारे में, कर्ता के बारे में जो कुछ बताया जाए, जो कुछ कहा जाए या बताया जाए, वो क्या होता है हमारा, वो होता है बेटा हमारा विधेय। तो ये आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य कौन है, उद्देश्य कार्य को करने वाला कर्ता होता है। विधेय कौन है, कर्ता के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है वो हमारा विधेय कहलाता है। एक होता है बेटा कर्ता का विस्तार और दूसरा होता है हमारा क्रिया का विस्तार। और इसी को क्या बोल देते हैं, इसी को कर्ता के विस्तार के स्थान पर उद्देश्य का विस्तार या विधेय का विस्तार भी बोल दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, कर्ता का विस्तार क्या होता है बेटा, कर्ता के बारे में जो कुछ बताया जा रहा है, यानी कि कर्ता के जो विशेषता बताई जा रही है, कर्ता के साथ आकर के कर्ता की विशेषता जो बताई जाती है वो क्या कहलाती है, कर्ता का विस्तार। और जो क्रिया के साथ आकर के क्रिया की विशेषता बताए वो क्या है, वो हमारी क्रिया का विस्तार है। तो बस विस्तार को देखते ही आप क्या पजल हो जाते हो कि विस्तार पूछ लिया और विस्तार होता क्या है। आधे से ज्यादा बच्चे तो वाक्य के अंग को ही नहीं पढ़ते हैं, केवल और केवल इतना ही रटते हैं कि भी जो वाक्य है वो 3 प्रकार का होता है, सरल, मिश्रित और संयुक्त वाक्य। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले हमें क्या जानना आवश्यक है, वाक्य के अंग को अच्छी तरह से समझना आवश्यक है। फिर वाक्य में जो कर्ता का विस्तार या क्रिया का विस्तार पूछा जाता है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब देखते हैं उदाहरण के साथ। देखो बेटा ऊपर वाला जो है पहले हम करते हैं उद्देश्य और विधेय को, फिर हम करेंगे इसके विस्तार को। अब यहां मैंने आपसे कहा, थोड़ी देर पहले ही मैंने एक वाक्य लिखा था, राम जाता है, ठीक है। एक और लिखते हैं, सीता खाती है, खाती है, ठीक है। यहां पे मैंने आपको बताया था कि भाई ये हमारा कर्ता है, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा कर्ता हो गया। और कर्ता है तो ये क्या है हमारा, ये हमारा उद्देश्य है, क्योंकि कार्य को करने वाला जो कर्ता होता वो क्या होता है, हमारा उद्देश्य होता है ना। और फिर क्या कहते हैं कि भी जाता है, ये क्या है, क्रिया है। और ये किसके बारे में बता रही है, ये हमें राम के बारे में बता रही है ना। और राम हमारा क्या है, कर्ता है। और क्रिया हमें किसके बारे में बता रही है, कर्ता के बारे में बता रही है। और जो कर्ता के बारे में बताता है वो क्या है हमारा, वो हमारा विधेय है। और जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या होता है बेटा, वो आपसे ऐसे ही एक वाक्य दे दिया जाता है और उससे आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि राम जाता है में राम को रेखांकित करके पूछ ले कि क्या है। ऑप्शन में मिले आपको उद्देश्य है, विधेय है, उद्देश्य का विस्तार है, विधेय का विस्तार है। इस तरह से 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं। और साथ में क्या किया जाता है, साथ में ही जब आप देखते हो कि कर्ता हमारा राम है ना। और आप कब बता पाओगे कि ये उद्देश्य है, जब आपको ये पता हो कि भी वाक्य में जो अंग होते हैं उसमें कर्ता को उद्देश्य माना जाता है ना। और जो एग्जामिनर होता है बेटा वो एक ऑप्शन हो सकता है आपको वहां पर कर्ता का भी दे। और उद्देश्य, विधेय, कर्ता या कर्ता का विस्तार दिया गया है तो आप इसको ऑप्शन में क्या चूज करोगे, ऑप्शन आपका उद्देश्य ही होगा, क्योंकि कार्य को करने वाला जो कर्ता होता है वो क्या होता है, उद्देश्य होता है। इसी प्रकार सीता खाती है, ये क्या है, हमारी कर्ता है ना। और ये क्या हो गई, हमारा उद्देश्य हो जाता है। साथ में ही खाती है, सीता के बारे में बताया जा रहा है। और जो सीता के बारे में बताया जा रहा है, सीता करता है और ये हमारा क्या हो जाता है, विधेय हो जाता है। इसके साथ ही यदि हम कहें
देखो ये तो क्या है, सिंपली सा एक वाक्य आ जाता है। फिर कहोगे कि मैडम सिर्फ सरल वाक्य ही होता है, नहीं, इसमें आप कोई भी वाक्य ले सकते हो। देखोगे, हम कल दिल्ली जाएंगे, हम कल दिल्ली जाएंगे, ठीक है। आपने क्या लिखा, हम कल दिल्ली जाएंगे। देखो बेटा, जब भी हम लिखते हैं कि हम कल दिल्ली जाएंगे, अब हमने ये वाक्य लिखा, अब यहाँ पर क्या, आप भाग करके दौड़ करके कहाँ जाओ कि भी कर्ता कहाँ है। आपको यदि कर्ता का पता चल जाता कि भी कार्य को करने वाला कौन है, ठीक है, यहाँ पर क्या दे दिया, हम दे दिया। ये किसके स्थान पर आ गया, संज्ञा के स्थान पर आ गया, क्योंकि संज्ञा पिछली वाक्य में जब हमने किया था राम या सीता का नाम लिखा तो वो हमारी संज्ञा थी, और सर्वनाम किसके स्थान पर आते हैं, संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या है हमारा, हम हमारा कर्ता है, और कर्ता हमारा क्या है, उद्देश्य है ना। उसी प्रकार क्या है, ये जो कल दिल्ली जाएंगे किसके बारे में बता रहा है, हम के बारे में बता रहा है ना। तो हम के बारे में जो कुछ बता रहा है वो है कल दिल्ली जाएंगे, तो ये क्या हो जाता है, हमारा विधेय हो जाता है। उसी प्रकार यदि हम कहें बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। अब यहाँ पर बच्चे क्या है, करता है, और करता है तो क्या बन जाता है, उद्देश्य हो जाता है। और क्रिकेट खेलते हैं, और क्रिकेट खेल रहे हैं किसके बारे में बता रहा है, बच्चों के बारे में बता रहा है, यानी कि कर्ता के बारे में है। और क्रिकेट खेलना क्या है, क्रिया है। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा उद्देश्य हो जाता है, और ये हमारा उद्देश्य का विस्तार हो जाता है। सॉरी, उद्देश्य का विस्तार नहीं, क्या, विधेय, क्योंकि उद्देश्य का विस्तार हम आगे करेंगे। अभी हम केवल और केवल क्या कर रहे हैं, उद्देश्य और विधेय को जान रहे हैं। देखो बेटा, जब पेपर में क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे आता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझोगे। देखोगे, सभी लोगों ने मिलकर खाना खाया, ठीक है। अब ये वाक्य हमारा आया, और यहाँ पर क्या हुआ कि भी हमने देखना भी कर्ता कौन है। अब काम को कौन कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, है ना। अब सभी लोग कर रहे हैं, तो जो ये वाला है हमारा, ये क्या हो गया, हमारा कर्ता हो गया। और कर्ता कौन है, हमारा उद्देश्य है ना। कर्ता कौन है, हमारा उद्देश्य है, क्योंकि कार्य को जो करता है वो करता है, कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है, और कर्ता को हम उद्देश्य कहते हैं। और इसके बारे में किसने बताया है, मिलकर खाना खाया। अब मिलकर खाना खाया क्या है, वैसे तो क्रिया है, परंतु किसके बारे में बता रही है, उद्देश्य के बारे में बता रही है। तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। तो बेटा, इसी प्रकार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में भी आपको इसी प्रकार कोई वाक्य दे दिया जाता है और उसको रेखांकित करके पूछ लिया जाता है। देखो, इसके स्थान पर आपसे क्या पूछ सकते हैं, ये मैंने तो आपको समझाने के वे से बता दिया कि भी ये हमारा कर्ता है और ये वाला हमारा विधेय है। लेकिन जब एग्जामिनर क्वेश्चन करता है तो कैसे कर सकता है, अब सभी लोगों ने को रेखांकित करे और आपसे पूछे कि निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। ऑप्शन में वही उद्देश्य, विधेय, कर्ता या कर्ता का विस्तार। अब विस्तार तो है नहीं, है ना, वो मैं समझाऊंगी आगे अगली कक्षा में कि विस्तार कैसे होता है। ये हम केवल और केवल क्या है, वाक्य के अंक को पढ़ रहे हैं जिसमें उद्देश्य और विधेय है। और बेटा डिटेल में जा रहे हैं, डीपली मैं आपको करवा रही हूँ, ताकि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम को जब आप देते हो तो आपका वो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन जो आए वो गलत ना हो। तो यहाँ पर क्या है, सभी लोगों ने, ये क्या है हमारा रेखांकित करके देते हैं और आपसे पूछते हैं कि निम्न वाक्य में सभी लोगों ने क्या है, तो ये हमारा उद्देश्य हो जाता है। और इसको यदि वो रेखांकित करते हैं तो ये हमारा विधेय हो जाता है। ठीक है, तो बेटा आज के लिए हमने जो पढ़ा वो हमने वाक्य के अंग को किया। अगली कक्षा में हम वाक्य के जो अंग हैं उन्हीं का विस्तार भी पढ़ेंगे और आगे को जो इसका पार्ट रहता है उसको भी करेंगे, वो हम करेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।